सबके अपने अपने फेवरेट्स होते हैं, बट क्या कभी ये सोचा है कि कोई किसी का फेवरेट बनता कैसे है? ऐसा तो नहीं है कि वही बेस्ट है इसलिए मेरा फेवरेट है। वी ऑल नो कि उससे भी अच्छे अच्छे हैं इस दुनिया में, लेकिन वो मेरा फेवरेट है। तो आप किसी के फेवरेट कैसे बन सकते हो, या कोई भी किसी का फेवरेट कैसे बन जाता है, आज देखते हैं। हे लव्स, माय नेम इज़ मयूरी पांडे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और पिछले 2 हफ्ते से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मैं थोड़ी डिमोटिवेट हो गई थी। थोड़ी नहीं, एक्चुअली बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि पिछले 8 महीने से मैं कंसिस्टेंट हूँ। मेंटेन करने का बहुत मुश्किल होता है गाइस, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, हफ्ते का 2 वीडियो डालना। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई कर रही थी और फिर भी हर एक वीडियो पे 2000-3000 इतने ही व्यूज़ हैं। इतने दिन हो गए, फिर इतने महीने हो गए, फिर भी तो ये बहुत मेरा मन दुखी हो गया था। बट देन आई हर्ड, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, और मेरा हौसला बढ़ाओ थोड़ा। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंच पाए। और पुरानी वीडियोस पे तो व्यूज़ आ ही रही है, लेकिन न्यू पे क्यों नहीं आ पा रही मुझे समझ में नहीं आ रहा। और तो जल्दी से मेरे चैनल के सारे नए वीडियोज़ भी आप देखो। और क्योंकि मैं जो भी बनाती हूँ मैं आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ ताकि आप देखो, और अगर आप ही नहीं देखोगे तो फिर मेरी वीडियोज़ बनाने का क्या फ़ायदा। सो या अब उदासी पे झाड़ू मारते हुए मैं पहला पॉइंट बोलती हूँ, आर यू स्पेशल? क्या आप में कुछ है स्पेशल? अगर किसी की आंखों का रंग भी डिफरेंट है ना, तो भी उसको स्पेशल कहा जाता है कि कॉमन है यार, ब्लैक आइज तो सबके होते हैं, बट उसकी आंखों का कलर थोड़ा डिफरेंट है। तो ये आंखों का कलर एंड ऑल तो बहुत ही बायोलॉजिकली अनकंट्रोलेबल चीज़ें हैं। लेकिन डेटिंग और रिलेशनशिप में हर चीज़ अपने हाथ में होती है। हर चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कॉमन लग सकते हैं या स्पेशल लग सकते हैं, ये सब हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो कॉमन एक्सपेक्टेशंस मत रखो, कॉमन बातें मत करो। आपको बस ये सोचना है कि बॉयज़ नॉर्मली क्या बोलते होंगे, कैसे बातें करते होंगे, और फिर आप वो बातें मत करो। आप कुछ डिफरेंट बोलो, डिफरेंट तरह से बातें करो। जैसे कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो उनके हाँ में हाँ मिलाए, उनकी बातें माने, उनकी जो वाइफ हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कितना इम्प्रैक्टिकल है। आई मीन, क्यों कोई लड़की आपसे इतना ज़्यादा अग्री करेगी कि आपके हाँ में हाँ मिलाती रहेगी? बट पता नहीं क्यों फिर भी बहुत लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर आप उनसे इतना भी बोलोगे ना कि मुझे नहीं चाहिए पैरोट जैसी वाइफ जो मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहे। आई मीन, वो 26 साल की उसका लाइफ एक्सपीरियंस है, 26 या 28 जितनी भी बड़ी है वो उस अपने लाइफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक्ट करेगी ना। वो क्यों मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहेगी पैरोट की तरह, या मेरी बातें रिपीट करती रहेगी? तो मुझे वाइफ चाहिए, मुझे तोता नहीं चाहिए करके इतना भी बोल दोगे ना, तो भी वो 100% इम्प्रेस हो जाएगी आपसे, क्योंकि इस बात में बहुत ज़्यादा गहराई है। और इस बात की वजह से आपकी बहुत अच्छी एक छवि बन जाएगी, जो आजकल ऐसा कहता है ना कि सिग्मा मेल वगैरह, ये सब ऐसी वाली अच्छी छवि बन जाएगी उसके दिमाग में। नंबर 2, फेवरेट लोग कौन होते हैं? वो जो अपनी लाइफ के मल्टीपल एरियाज़ में अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्टर्स को ही ले लो। हम ऐसे कहते हैं ना कि वो एक्टर मेरा फेवरेट है, लेकिन उस एक्टर का आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है। वो जो आपको दिख रहा होता है वो उसके हार्डवर्क का रिजल्ट होता है, जिसे आप पसंद कर रहे होते हो। आपको ज़रा भी नहीं पता होता कि वो कैसा है, वो अपनी लाइफ में किन किन चीज़ों से गुजरता है, उसका मेंटल कंडीशन कैसा है, वो खुश है भी या नहीं जो पर्दे पे आपको हंसा रहा है। लेकिन फिर भी आपका फेवरेट होता है वो, क्योंकि वो आपको हंसा रहा होता है, आपको एंटरटेन कर रहा होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा होता है, तो जिसकी वजह से वो आपको पसंद आ रहा होता है बहुत ज़्यादा। तो सेम थिंग रियल लाइफ में भी किसी का फेवरेट बनने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, और तब जाके हम किसी को पसंद आते हैं। और उस इंसान को हमारे हार्डवर्क का या हमारे एफ़र्ट्स का अंदाज़ा भी नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ रिज़ल्ट देख रहा होता है और उसकी वजह से हमसे अट्रैक्ट हो रहा होता है। जैसे कई सारे लव गुरुज ऐसे बोलते हैं ना कि जिम जाओ, अमीर बन जाओ, सो दैट गर्लफ्रेंड बहुत इजीली बन जाएंगी आपकी। तो इन चीज़ों के पीछे भी तो हार्डवर्क है ना। लेकिन इन चीज़ों में के लिए हार्डवर्क करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सोचो खुद ही, जो लड़की आपको आपकी अमीरी के लिए आपकी लाइफ में आएगी, आपकी अमीरी देखकर आपकी लाइफ में आएगी, या आपकी अच्छी बॉडी देखकर आपकी लाइफ में आएगी, क्या वो आपके बुरे वक्त में आपके साथ रहेगी? डू यू थिंक सो? तो कभी भी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तो जिम मत जाओ, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए अमीरी मत दिखाओ, क्योंकि ऐसी गर्ल आ भी जाएंगी ना लाइफ में तो कोई आपको वैल्यू नहीं देंगी। और किसी का फेवरेट सिर्फ बनना काफ़ी नहीं होता है,
उसको भी आपसे प्यार होना बहुत ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट और अगले 2 पॉइंट में मैं यही बताऊंगी कि उसे आपसे प्यार कैसे हो सकता है। नंबर 3, हाउ टू मेक हर लव यू बाय बीइंग अ वैल्यूएबल पर्सन ऑफ हर लाइफ। क्योंकि उसकी कदर कोई नहीं करता जो उसे बिना मांगे मिल गया हो, चाहे वो कोई इतना भी अच्छा हो, या मतलब ऐसा होता है ना कि विदाउट विशिंग फॉर इट और विदाउट आस्किंग फॉर इट आप अगर उसके सामने आ गए, चाहे कितना भी अच्छा बंदा आ जाए और वो कहे कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, विल यू मैरी मी, आई थिंक विल बी अ गुड कपल और गुड मैच। गुड मैच, अरे तुमको जानना तक नहीं चाहेगी वो, गुड मैच तो माय फुट, वो जानना भी नहीं चाहेगी आपको, क्योंकि वो भरोसा ही नहीं कर पाएगी इस बात पे कि कोई अच्छा बंदा इस डेस्परेशन के साथ मुझसे मिलेगा, उसे यकीन ही नहीं होगा। तो क्योंकि जो अच्छे बंदे होते हैं ना वो कभी डेस्परेट नहीं होते हैं, ऐसा डेस्परेट लड़के करते हैं। आपको डेस्परेट लड़का नहीं बनना है, आपको वो लड़का बनना है जो अपनी ग्रोथ को लेकर वरीड हो, जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हो कि हाँ ज़रूरी है आर्थिक स्थिति को अच्छा रखना, करियर बनाना, अच्छी फील्ड में जाना, ये सब बहुत ज़रूरी है करके सोचता हो। तो उसको फुर्सत ही नहीं रहती है डीएम करने की या लड़कियों को कन्विंस करते रहने की कि मुझसे प्यार कर लो, मैं अकेला हूँ करके। और इसका मतलब ये नहीं कि इन लड़कों की लाइफ में कोई सोशल लाइफ होती नहीं है या इनको अकेलेपन में सड़ना अच्छा लगता है। नहीं यार, किसी को भी अकेलेपन में सड़ना अच्छा नहीं लगता, इनकी भी सोशल लाइफ होती है, ये भी बातें करते हैं, लेकिन इनकी बातों में डेस्परेशन कभी नहीं मिलेगी आपको, कि आपको कभी ऐसे नहीं फील होगा कि इसको मुझसे कुछ चाहिए इसलिए ये बात कर रहा है, ऐसे नहीं लगेगा कभी भी। बिकॉज वो बंदा खुद में ही इनफ है, उसके गोल्स सेट है, किस फील्ड में जाना है उसको पता है, और मान लो नहीं भी डिसाइडेड है तो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है उसके प्लान्स। और गर्ल्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई भी लड़का जो बहुत ज़्यादा आपसे भीख मांगे ना प्यार करने की, कि लाइक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करिए भीख मांग के आपसे कहे कि प्लीज़ मुझसे प्यार कर लो, प्लीज़ रिलेशनशिप में आ जाओ, यार बात तो तुम अभी भी कर ही रही हो ना, तो प्रॉब्लम क्या है रिलेशनशिप में आने में, ऐसे करके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करे, तो उस लड़के के साथ ना रिलेशनशिप में कभी मत आना, क्योंकि यही वो लड़के होते हैं जो आगे जाके आपको इग्नोर करेंगे और मैं बिज़ी हूँ कहेंगे। क्योंकि ऐसे लड़कों को प्यार नहीं होता है आपसे, ऐसे लड़कों की ना कोई इमीडिएट मजबूरी होती है, इनको सिर्फ गर्लफ्रेंड चाहिए होती है। क्योंकि प्रेम में पड़ा पुरुष कभी भी आपको इग्नोर नहीं करेगा, ना आपके इमोशंस को ना आपके आंसुओं को इग्नोर कर सकता, कभी नहीं कर सकता। नंबर 4, आर्ट ऑफ कीपिंग अ वुमन। जैसे अमीर होकर भी लॉयल पार्टनर नहीं मिल सकती है, क्योंकि लॉयल्टी कोई ख़रीदने वाली चीज़ नहीं है। जो आपसे प्यार करेगा वही तो आपके लिए लॉयल होगा, क्योंकि उसको तुम चाहिए, तो वो प्यार तुमसे करती है, अट्रैक्टेड तुमसे है, तो वो दूसरे मर्द के पास किस रीज़न से जाएगी, आई मीन चीट ही कैसे करेगी, है ना। तो वैसे ही जैसे आपको चाहिए कि सुंदर, कमाने वाली, अच्छा खाना बनाने वाली वाइफ मिले, ऐसा चाहते हो ना, और मान लो तुमको मिल भी गई, समझ लो अरेंज मैरिज में भी मिल गई, और फिर उसके बाद आप ऐसे नॉन इंटरेस्टेड से, आलसी से, केयरलेसली पड़े रहोगे, तो आपके वो इस रूप को कितना ही प्यार करेगी। आई मीन उससे भी तो एक टाइम के बाद लगेगा ना कि अच्छा मेरे में तो इतने गुण देखे कि मस्त बनाती हो, अच्छी हो, पूरे ख़ानदान में मतलब देखते ही प्राउड हो कि मुझे सबसे अच्छी बीवी आई है मेरे लिए करके। बट आप खुद क्या कर रहे हो, बीइंग अ बॉय आप क्या वैल्यू दे रहे हो उनको। मैं उसके खर्चे उठा रहा हूँ, मैं उसे जॉब करने नहीं बोल रहा, ऐसे तो बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि क्या उसको अपने घर में खाना नहीं मिल रहा था, बना बनाया खाना मिल रहा था, फिर भी वो यहाँ पे आपको बना के खिला रही है। और क्या वो अपने घर में अच्छे कपड़े नहीं पहनती थी, फिर भी यहाँ पे आपके पहने हुए कपड़े फोल्ड करके रख रही है, आपका ख्याल रख रही है। तो जब कोई लड़की आपके लिए ये सब चीज़ें करती है ना, या करे फ्यूचर में, तो आप भी उसके लिए इतना तो ज़रूर सोचना कि उसको भी आपके घर में उतनी ही वैल्यू मिले जितनी आपको मिल रही है। और ये 4 बातें अगर आप समझ जाओगे ना, तो आपकी वाली क्या, सबकी वाली ही आप फेवरेट मैन बन जाओगे। मेरा बस पॉइंट ये है कि इतना करके अगर आप उसके एक्सपेंसेस पूरे कर रहे हो ना, तो ये कोई आप उस पर एहसान नहीं कर रहे हो। उसके पेरेंट्स भी करते थे, और वो भी बिना उससे कुछ करवाए बदले में। लाइक कोई भी बेटी अपने माँ के घर में रोज़ खाना नहीं बनाती है, रोज़ किसी के पैर नहीं दबाती है, लेकिन फ्यूचर में अगर वो आपके लिए ये चीज़ें करे, तो आप भी उसके लिए सोचना ज़रूर कि उसको एटलीस्ट सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू मिले उस घर में जहाँ आपको मिल रही है, जितना वैल्यू उतना उसको भी मिले। इतना बस कर देना। और मैं करती हूँ थोड़ा लगे हाथ कमेंट शॉर्ट आउट कर देती हूँ। इतना कर दोगे ना, तो ये 4 बातें आप समझ गए, तो आपकी वाली क्या, आप सबकी वाली के फेवरेट मैन बन जाओगे, बिकॉज दिस इज़ ऑल अ वुमेन वांट।
तो ये कमेंट है पीजे दावा का, मयूरी पांडे यू आर द बेस्ट, सब्सक्राइब्ड बिकॉज आई लव योर कंटेंट। ये थैंक यू एंड थैंक you so much for watching this video till the end. I will be so grateful if you will subscribe and watch my other videos too. So thank you. Jai Shri Radhe Krishna.